हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, इसमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं ना। चलो यहाँ से मैंने बताया, तुम लोगों को क्या बताया कि अगर हम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तब हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एवरीवन डालना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, EQUI इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब इक्वल होता है और पोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिस सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो जाए उसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए द सरफेस विच हैविंग equal potential at all the points, the surface having equal potential at all the points, on the surface the surface having equal potential at all the points on the surface is called equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहा जाता है। ठीक है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया। ये पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज से हम अगर r डिस्टेंस पर कोई सर्किल बनाए, ठीक है, r डिस्टेंस पर ये एक सर्किल बनाया तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से एक और हम सर्किल इससे बना दें, कंसेंट्रिक सर्किल, तो उसका भी पोटेंशियल r डिस्टेंस पर है तो उसका भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये दोनों सर्किल का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े, मान लेते हैं हम इससे और करीब एक सर्किल बना देते हैं। तो इस सर्किल मींस स्फीयर बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सर्किल आपको दिख रहा है बट इट इज एक्चुअली स्फीयर। ये तीनों का तीनों जो सरफेस हुआ, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, तीनों का तीनों क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है बिकॉज r डिस्टेंस पर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल आप निकालिएगा वो कितना निकालिएगा, KQ अपॉन r निकलेगा। ठीक है ना, KQ अपॉन r निकलेगा तो हर पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक मींस स्फेरिकल शेप का होगा। फॉर पॉइंट चार्ज, यहाँ पे आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, फॉर पॉइंट चार्ज, for point charge equipotential surface is spherical। equipotential surface is spherical। for point charge equipotential surface कैसा होगा, spherical shape का होगा। इस और equipotential surface किसको कहते हैं कि ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो जाए। अब इसमें कुछ और पॉइंट ध्यान में रखने की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर बनाएंगे तो वो ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है फील्ड के रेस्पेक्ट में तो हमेशा ऐसा ड्रॉ करेंगे क्योंकि फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अब आपको जैसे मान लीजिए कोई लाइन इंफिनिटी से चली आ रही है, कोई लाइन इंफिनिटी से चली आ रही है, इंफिनिटी से लाइन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चला आ रहा है,
तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा आपका प्लेन शीट टाइप से। ये आपका क्या होगा? प्लेन शीट टाइप से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पैरेलल फील्ड्स कर लीजिए। प्लेन शीट है ये आपका, प्लेन शीट हो जाएगा, प्लेन शीट की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू फील्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग या पैरेलल फील्ड्स कर लीजिए, पैरेलल फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पैरेलल फील्ड्स, ठीक है ना, ड्यू टू पैरेलल फील्ड्स। अब यहाँ पर एक और बात होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं, मान लीजिए आपका ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो। तो अभी क्या बताया गया? अभी ये बताया गया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ए, ये डिवाइडेड बाय क्यू, और ये v एग्जैक्टली इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो ये डेल्टा v लिख दिए। अब जानिए कि VA का पोटेंशियल इज इक्वल टू VB का पोटेंशियल है, तो डेल्टा V अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल मींस किसी भी वर्क डन मतलब चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है? कोई भी तरह का वर्क डन नहीं करना पड़ता है। इफ वी मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट at equipotential surface then work done is zero। आप लिख लीजिए यहाँ पर नोट करके इस पॉइंट को। if we move a charge, if we move a charge from one point to another point, from one point to another point on equipotential surface, on same equipotential surface कर लीजिए, on same equipotential surface, then work done is zero, then work done is zero, ठीक है ना। जब हम लोग सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलते हैं, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं किसी चार्ज को, तो वर्क डन कितना करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी आइडिया मैंने दे दिया है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो फील्ड होगा वो ऑलवेज कैसे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज कैसा ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो गई। यहां तक सबका हो गया है? यहां तक सबका हो गया है? सर उस सर्कल वाले डायग्राम पे दिखा सकते हैं? सर ये वाला नहीं, दूसरा वाला। ये वाला? हाँ। इसमें अभी और भी चर्चा बाकी है, और भी बात इस पर करना है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। कल क्लास तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कल मेरा वो रहेगा क्या बोलते हैं, डाउट क्लास रहेगा, तो वो वहां पर हो गया मेरा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर देखते हैं। ट्यूसडे के तो अपना क्लास रूटीन है ही है, ट्यूसडे को हम लोग ये करेंगे। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।
बोलो। राइट सर। क्लास यहाँ पे एंड कर दें। यस। कल क्लास नहीं होगा, इसलिए कल आप लोग ये करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसका अभी बाकी है थोड़ा चर्चा। अब इस पर प्रॉब्लम करवाना है, प्रॉब्लम करवा करके dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का प्रॉब्लम करवाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं।